आज हम इस मजलिस में हाज़िर हैं अपने वक्त के इमाम को पुरसा देने, 10वें इमाम इमाम अली नकी का, जो कि हमारे वक्त के इमाम के दादा हैं। कहते हैं उनकी शहादत के कुछ रोज़ पहले उनसे कैद खाने में मिलने एक शख्स आया जो कि उनका चाहने वाला था। देखा मौला तस्बीह और तहलील में मसरूफ़ हैं, इबादत कर रहे हैं और बाजू में एक लहद खुदी हुई है। चाहने वाले ने घबरा कर पूछा, मौला ये लहद कैसी? तो मौला ने कहा, कुछ ही रोज़ में मुझे जहर दे दिया जाएगा और जो लहद देख रहे हो इसी में मुझे दफनाया जाएगा। जैसे ही मौला ने कहा था, कुछ दिनों बाद मौला को खाने में जहर दे दिया गया। हमारे और आपके 4 इमाम को ऐसा जहर दिया गया। आइए आपको बताऊं, पहला जहर जो हमारे इमाम को दिया गया वो इमाम हसन मुश्तबा को दिया गया। ये ऐसा जहर था, कहते हैं अगर दरिया में एक बूंद डाल दिया जाता तो पूरी मछलियां हलाक हो जाती। अरे जहाँ से लोग पानी पीते हैं उसमें एक बूंद डाल दिया जाता तो सारे लोग पानी पी के उस जहर से मर जाते। अरे मेरे मौला को ऐसा जहर दिया गया कि मेरे मौला के जिगर के टुकड़े हो गए। बहन ज़ैनब ने देखा, अरे चाहा तश्त छुपा दे, लेकिन बहन देख चुकी थी। बहन ने कहा, भैया कलेजे का क्या हाल है? कहा, तुमने तो मेरे कलेजे के 72 टुकड़े देखे हैं। अरे आशूरा का दिन होगा, अरे तुम 72 लाशें देखोगी। दूसरा जहर जो सबसे ज़्यादा जहरीला था वो इमाम रज़ा को दिया गया। अरे जब अबा सल्त से मिलकर चले, कहा अबा सल्त अगर मैं जा रहा हूँ, अगर मेरे सर पर कपड़ा हो तो समझ जाना जहर ने अपना असर दिखा दिया, मुझसे बात ना करना। जब पलट कर आए, अबा सल्त ने देखा चेहरे पर कपड़ा है। अरे अबा सल्त ने बात नहीं की, लेकिन समझ गया कि मौला को ऐसा जहर दिया गया है कि मौला को खून की उल्टियाँ हो रही है। अरे तीसरा जहर, अरे वो इमाम अली नकी को दिया गया। और चौथा जहर, अरे वो हमारे और आपके वक्त के इमाम के बाबा इमाम हसन अस्करी को दिया गया। कहते हैं अरे जब इमाम हसन अस्करी को ये जहर दिया गया, वो कहने लगे कि मेरे अंदर ऐसा लग रहा है जहर से हर चीज़ गल रही है, ऐसा जहर। अरे जब इमाम अली नकी को जहर दिया गया, उनका बेटा इमाम हसन अस्करी उनके करीब था। अरे जैसे ही जहर के असर ने अपना असर दिखाया, मौला ने अपने बेटे हसन अस्करी को बुलाया, कहा बेटा मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मैं देख रहा हूँ नाना रसूल मुझे लेने आए हैं, दादा अली मुझे लेने आई हैं, अरे दादी फातिमा मुझे लेने आई हैं। अरे तुम मुझे गुस्ल देना, तुम मुझे कफनाना, तुम मुझे दफनाना। अरे सारी वसीयतें कर ली, जैसा कहा था वैसे ही इमाम हसन अस्करी ने किया। जनाजे की नमाज भी शिया को जमा करके पढ़ाई। अरे जब नमाज पढ़ा चुके, उसके बाद ज़ारो कतार रोए। मैं कहूँगी मौला आप खुशकिस्मत हैं, अरे आपने अपने बाबा को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, दफन किया, अरे नमाज भी पढ़ी। अरे आपको क्या पता, एक ऐसा बेटा था जिसकी उम्र 24 साल की थी। अरे वो मेरा और आपका बीमार इमाम था। 11 मुहर्रम थी। अरे जब ये काफिला करबला से जा रहा था, माँ फूफियों का साथ था। बेटे ने क्या देखा, अरे मेरे बाबा
बेटा का लाशा जलती ज़मीन पर पड़ा है। अरे बेटा इतना मजबूर था कि गले में तोक थी। कहते हैं उस तोक की जंजीर, एक जो जंजीर का टुकड़ा था, अरे वो इमाम बाकिर की तोक से मिलता था। इसीलिए कहते हैं अरे ये काफिला जब तक चलता रहा, मेरा चौथा इमाम झुककर चलता रहा, क्योंकि जब मेरा इमाम खड़ा होता था तो बाकिर भी पंजों पर आ जाते थे। अरे क्या बताऊं, जब 11 मुहर्रम को ये काफिला चला ना, जब बेटे ने बाप का ये हाल देखा, अरे ये मंजर आसानी ज़हरा देख रही थी। अरे इमामत को मेरे भाई ने मेरे सुपुर्द किया है, कहीं बेटा बाग से जाके ना मिल जाए। मेरी शहजादी ने अपने आप को ऊंट से गिराया। जैसे ही शहजादी गिरी मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया। अरे वक्त का इमाम ज़ियारत नाहिया में सलाम करता है। अरे उस पुपी अम्मा को जो ऊंट से गिरी, जिनके हाथ पसे पुस्त बंधे हुए थे, जो मुंह के बल गिरी, जैसे ही जनाब ज़ैनब गिरी, चौथे इमाम ने पलट कर देखा, कहा फूफी अम्मा ये क्या? कहा बेटा मुझे डर है कहीं तुम भी अपने बाबा को इस हाल में देख के हलाक न हो जाए। अब बहन चली, भाई के लाशे पर पहुंची, मुझे नहीं पता बहन किस तरह पहुंची, लेकिन लाशे का तवाफ करने लगी। अरे जब तवाफ करने लगी ना तो चौथे इमाम ने पूछा, फूफी अम्मा ऐसे क्यों बाबा के लाशे का तवाफ कर रही हूँ? कहा जब मेरी माँ से आखिरी रुखसत थी तो मेरी माँ से मैंने एक वसीयत की थी, जब मेरे हुसैन से आखिरी बार मिलना तो मेरी तरफ से एक बोसा दे देना। अरे ये बहन तलाश कर रही है, कोई ऐसी जगह मिल जाए जिसमें कोई जख्म ना हो तो माँ की वसीयत पूरी करे। 1900 जख्म। अरे बहन को कोई खाली जगह नहीं मिल रही। बहन उठी जाने लगी, फिर चौथे इमाम के पास आई और कहा, अरे ये वो मेरा भाई था जिसने जन्नत से अपने लिए ईद के जोड़े मंगवाए थे। तुम वक्त के इमाम हो, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं जन्नत से कफन मंगवा लूँ। चौथे इमाम ने रो कर कहा, अरे जिसने मेरे बाबा के लाशे पर फटा कपड़ा नहीं छोड़ा वो जन्नत का कफन क्या छोड़ेंगे। बस बहन अहद करती हुई उठी, ए भाई जा तो रही हूँ लेकिन इस वादे के साथ, अरे करबला के वाक़ये को इतना मशहूर कर दूंगी, अगर कोई कुछ करबला जाए, कुछ लाए या ना लाए, अपने लिए कफन ज़रूर लाएगा। और ये बहन का भाई को दिया हुआ ज़ीन तोहफा है कि हम सब करबला जाते हैं तो अपने हिस्से का कफन खुद खरीद कर लाते हैं। परवरदिगार, इमाम हसन अस्करी कहते हैं कि मुझे करबला जाना नसीब नहीं हुआ था। जिनको करबला जाना नसीब नहीं होता, अगर वो दुआ मांगे कि मैं करबला जाऊंगा, पहला बोसा इमाम हसन अस्करी की तरफ से दूंगा तो उन्हें जल्द से जल्द करबला की ज़ियारत नसीब होती है। परवरदिगार, इस दुआ के साथ जो जो करबला जाना चाहते हैं, अगर वो एक मन्नत कर ले कि हम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की तरफ से बोसा देंगे, परवरदिगार उन सबको जल्द से जल्द ज़ियारत पर बुला। परवरदिगार हमारे इस पुरसे को कबूल फरमा। परवरदिगार हमारी इस छोटी सा सदारी को कबूल फरमा। परवरदिगार
हम अपने वक्त के इमाम को उनके दादा का पुरसा देते हैं, वो पुरसे को कबूल करें। परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को बख्श दे। परवरदिगार तू जो जानता है क्या नेक हाजात लेकर आए हैं। इस रजब के महीने की रहमत का महीना है, उस महीने का वास्ता तुझे हम सब पर रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगार उन गुनाहों को माफ़ कर दे जिनसे दुआएं मुस्तजाब नहीं हो रही हैं। परवरदिगार तुझे जनाब सुबरा का वास्ता, जो बिछड़े हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बुला। परवरदिगार तुझे जनाब उम्मे रबाब का वास्ता है, जिनकी औलाद नहीं है उनकी औलाद अता हो, जिनकी औलाद है उन्हें नेक बना। परवरदिगार जो हज ज़ियारत जाना चाहते हैं उन्हें जल्द से जल्द बुला। परवरदिगार जब तक हम जिए मजलिस हुसैन में शामिल हो, जब दुनिया से जाएँ तो शिफात हुसैन में शामिल हो। परवरदिगार हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर सलामत रख। अम्मे से जो दुनिया से जा चुके हैं उनके दर्जात को बुलंद कर। परवरदिगार 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 मौत की हिचकी हो और बतूल राज़ी हो, और सबसे अजीम दुआ के वक्त का इमाम हमसे राज़ी हो और अपनी ज़ियारत करा दे और अपने अंसार में शुमार करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल।